अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के खुलासे के बाद मचा सियासी बवाल पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक कई मोड़ ले चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कल अचानक उर्मिला सनावर देहरादून पहुंच जाती है। वहीं अब तक लुका छुपी कर रहे पूर्व विधायक सुरेश राठौर का फेसबुक पर वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं, सरकार या पुलिस या किसी भी प्रकार की जो जांच चल रही है, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरा सहयोग अपना प्रदान करूंगा। आज इस मामले में एक और ट्विस्ट आता है जब स्वामी दर्शन भारती कहते हैं, अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है, आरोप लगाना इस पे, और वो नहीं लगाती। बहरहाल इस सब के बीच मूल सवाल कायम है, अंकिता को न्याय कब मिलेगा? क्या अंकिता को इंसाफ कभी मिलेगा या वीआईपी अब भी सिस्टम से बड़े बने रहेंगे? और क्या मामले की सीबीआई जांच होगी? सवाल ये भी है कि इस मामले को कौन उलझा रहा है। 9 दिन तक साइलेंट मोड में रहने के बाद 6 जनवरी को उर्मिला देहरादून पहुंची। उर्मिला ने कहा, वो जो मुकदमा वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। सवाल ये है कि अगर सबूत हैं तो इतने दिनों तक पुलिस को क्यों नहीं सौंपे गए, या फिर सारे फसाद की जड़ ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ही है। सुरेश राठौर ही वो शख्स हैं जो ये बता सकता है कि अंकिता केस में जिस वीआईपी का नाम आ रहा है वो कौन है। आपको ये भी बता दें कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ ऑडियो प्रकरण में 4 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से 2 केस में सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सुरेश राठौर कुछ नहीं छिपा रहे हैं तो फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ी। इस बीच सुरेश राठौर और उर्मिला की बातचीत का एक नया ऑडियो सामने आया है। ये बताओ, खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो दुष्यंत भी था, पोल खुलनी थी ना। ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। मुझे मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खुलेगी तो मेरा तो निष्कासन होना ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी हम क्यों कहते फिर। हाँ, अच्छा क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो और हम जेल चले जाते हैं ना। इस मामले में स्वामी दर्शन भारती की एंट्री ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। इस पूरे सियासी बवाल के बीच उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं और सीधे सरकार पे सवाल दागते हैं। क्या एसआईटी ने अंकिता भंडारी एवं उसके मित्र के बीच हुई व्हाट्सएप के पूरे संदेशों की गहनता से जांच की? मेरा यह शक है कि उसमें आधे संदेशों का जिक्र किया गया और जो महत्वपूर्ण संदेश थे वीआईपी से संबंधित उनको नजरअंदाज कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता को मिलूंगा और उसके बाद उनकी इच्छा के अनुरूप जो वो चाहेंगे वो करूंगा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्ष के इस पूरे एपिसोड के दौरान अंकिता भंडारी के माता पिता ने दर्जनों बार और यहां तक कि कोर्ट तक भी गए वो लोग कि इसकी सीबीआई जांच हो। क्या इससे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के यहाँ के नेतृत्व को बदलना पड़ेगा? अंकिता भंडारी की जांच के लिए बदलना पड़ेगा। क्यों? कि अगर ये नेतृत्व बना रहा तो ये जांच निश्चित रूप में प्रभावित होती रहेगी। अब ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। कौन किसको उलझा रहा है, कौन किसको फंसा रहा है, ये जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द तय करना होगा। इस बीच नजरें सीएम धामी पर भी टिकी हुई हैं कि क्या वो अंकिता के पिता की सीबीआई जांच की मांग को मानेंगे, क्योंकि अंकिता के माता पिता पिछले 3 साल से सीबीआई जांच की मांग करते आ रहे हैं। सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। 3 आरोपी हैं जिनकी कॉल डिटेल निकाली गया। कॉल डिटेल निकालें 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए और रेनोवेस्ट
जो एमपी की विधायक है उसकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए, और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। बहरहाल प्रदेश भर से जनता की एक ही मांग है, वीआईपी का खुलासा हो, उस पर एक्शन हो और पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ पूरा इंसाफ हो।